असद केस का है बेबाक कनेक्शन। शारिक मेवाती की गिरफ्तारी ने खोले कई राज। 6 फीट नीचे दफन हुआ असद। न पिता पहुंचा न भाई, कंधा देने वाले भी नहीं 4 लोग। इधर पिंकी चौधरी ने की परिवार से मुलाकात, उधर 1600 लोगों की तलाश में छापेमारी। ये तस्वीरें हैं सूर्या चौहान केस के आरोपी नंबर 5 शारिक मेवाती की, जिसे पुलिस ने बड़े ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। इसे पकड़ने के लिए न तो ऑपरेशन लगड़ा चलाना पड़ा और न ही ऑपरेशन मृत्युलोक। लेकिन सूर्या की मां ने सुबह सुबह कहा अभी न्याय बाकी है, और दोपहर होते ही खबर आ गई कि 5वां आरोपी भी पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। जिस पर आए उससे पहले असद जैसे अपराधी के दफन होने का किस्सा सुनिए। असद जैसा आवारा लड़का जिसने सूर्या के साथ पहले दोस्ती और फिर दगाबाजी की, उसे लेकर जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो भारी संख्या पुलिसकर्मियों की भी थी। परिवार और रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। उसके चाचा और मौसा उसे मिट्टी देने पहुंचते हैं, लेकिन ना तो असद का भाई वहां जाता है और ना ही उसका बाप। भाई और भाभी उसके कहां है इसका पता किसी को नहीं है। बाप जेल में है, ये बात आप भी जानते हैं, और जेल से उसे बाहर आने की अनुमति नहीं मिली। पर सवाल यह है कि क्या बाप ने खुद ही बेटे को आखिरी बार देखने से मना कर दिया? क्या वो जिस साजिश का मास्टरमाइंड बना उसकी कलाई खुली तो उसने जेल में ही रहना उचित समझा, या फिर उसे बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिला? खोड़ा के इलाके में चर्चा कई तरीके की है। कोई कह रहा बाप ने बेटे को रास्ते से हटाया क्योंकि सौतेली मां के साथ उसके अवैध संबंध थे, तो कोई कह रहा असद के साथ कब्रिस्तान तक कोई मुसलमान इसलिए नहीं गया क्योंकि वो डरा हुआ है। डर का आलम यह है कि खोड़ा बाजार की दर्जनों दुकानें बंद हैं। मीडिया कैमरे पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हर तरफ बस पुलिस और हिंदूवादी दल के लोग नजर आ रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने करीब 50 समर्थकों के साथ जाकर सूर्या की मां से मुलाकात की और मीडिया के कैमरे पर यह कहा, ऐसी मानसिकता का इलाज होना चाहिए। योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए, उस दिन हिंदू मरना कटना लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर ले जा पाएगा। कोई पत्र भी लिख रहे हैं आप योगी जी को? हमने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जड़ से समाप्त होना चाहिए। लेकिन किसकी बुद्धि कब फिर जाए कहना मुश्किल है। आज असद के 5वें साथी शारिक मेवाती ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उसने असद के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग बनाई थी। पता यह भी चला है कि सूर्या और असद की लड़ाई करीब 8 महीने पहले हुई थी। हालांकि तब समझौता हो गया था, पर बकरीद के दिन बात ऐसी बिगड़ी कि आज ना तो सूर्या दुनिया में है और ना ही असद। सूर्या की मौत पर मां आंसू बहा रही है, जबकि असद के मारे जाने पर खामोशी है। तो आखिर ये खामोशी और चुप्पी क्यों? यही अगर यूपी में कोई और सरकार होती तो वहां जाने वालों की लाइन लग जाती। कश्मीर में तो आतंकियों के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ जाती है, लेकिन यूपी में योगी सरकार की सख्ती ने बता दिया कि कोई भी अपराधी का साथ देगा तो अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।